नेट निपुण असेसमेंट टेस्ट भाग 1 कक्षा 8। प्रश्न नंबर 1, प्रवेश संख्या 9/8 और 5/6 का योगफल होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 7/48, ऑप्शन बी 4/24, ऑप्शन सी 47/24, ऑप्शन डी 47/48। अब इसको हमने हल किया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को, यानी योगफल करना है इसमें 9/8 प्लस 5/6। सबसे पहले 8 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 24 आ गया। 24 आ गया तो 9 को हमने पहले लिखा, 8 का भाग 24 में देंगे, 8 दिए 24 3 बार गया, प्लस का निशान लगाए, प्लस लगाएंगे, फिर 5 को अंश को लिखेंगे, 6 का भाग 24 में देंगे, 6 6 24 4 बार गया, 9 दिए 27 27 आ गए, 5 चौक 20 20 आ गए, बटे नीचे 24 है, 27 और 20 47 होते हैं, 47/24, यानी इसका ऑप्शन 47/24, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए। तो इसमें से हम प्रत्येक के खंड करके देखेंगे। 555 के भी खंड करके देखेंगे, 592 के खंड करके देखेंगे, 525 के खंड करके देखेंगे, 529 के खंड करके देखेंगे। वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं, एक तो भाग विधि, दूसरी होती है गुणनखंड विधि। चाहे तो आप भाग विधि से करके देख लें, पूरा वर्गमूल आ जाए, या गुणनखंड विधि से करके देख लें। तो गुणनखंड विधि से करके देखते हैं तो हमें 525 का देखा तो इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, 5 5 आ रहे हैं, 3 और 7 आ रहे हैं, इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। अगर आपने देखा 529 का देखा तो इसको हमने 23 से डिवाइड किया, 23 बार गया, और 23 से 23 को काटेंगे तो एक बार गया, यानी इसका एक जोड़ा बन जाता है 23 गुणा 23, यानी इसका वर्गमूल 23 निकल के आता है। इसका मतलब ये है यह संख्या पूर्ण वर्ग है, बाकी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 3, प्रवेश संख्या 9/13 में से 11/26 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए 2/13, ऑप्शन बी 7/26, ऑप्शन सी 29/26, ऑप्शन डी 20/13। इसका क्या करेंगे, 9/13 में से घटाएंगे 11/26। पहले 13 और 26 का एलसीएम लेंगे तो 26 एलसीएम आ गया, 26 एलसीएम आ गया तो 9 को लिखेंगे, 13 का भाग 26 में देंगे, 13 दूनी 26 दो बार गया, माइनस का चिन्ह है माइनस लगाएंगे, फिर 11 को लिखेंगे, 26 का भाग 26 में देंगे, 26 एकम 26 एक बार गया, 9 दूनी 18 और 11 एकम 11, 18 में से 11 जाएंगे तो 7 बटेंगे, 7/26, यानी इसका उत्तर बी ऑप्शन सही है, 7/26। प्रश्न नंबर 4, एक सेना नायक अपने 3364 जवानों को पंक्तियों में खड़ा करता है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान हैं जितनी पंक्तियां हैं। सेना नायक ने जवानों की कुल कितनी पंक्तियां बनाई? वो ये कह रहा है कि सेना नायक ने पंक्तियां बनाई है, कितनी पंक्तियां बनाई है हमें नहीं पता, लेकिन जितनी पंक्तियां बनाई है उस प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं। जैसे उन्होंने 40 पंक्तियां बनाई तो एक पंक्ति में 40 जवान ही होना चाहिए, 13 पंक्तियां बनाई तो एक पंक्ति में 13 जवान होना चाहिए, 14 पंक्तियां बनाई तो एक पंक्ति में 14 जवान होना चाहिए, यानी बराबर है। तो इसका मतलब इसका हम वर्गमूल निकाल करके देखते हैं। 1334 का वर्गमूल हमने यहाँ निकाला है। 1334 को पहले हमने 64 को पहले हमने 2 से काटा, 2 1 2, 1 बचा, 13 हो गए, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 8 16, 2 6 8, 2 1 2, फिर ये 841 हो गए, 29 से कटेंगे सीधे, 29 से 29 बार कट जाएंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2 29 गुणा 29, यानी एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया,
एक एक जोड़े में से एक एक अंक निकाल लेंगे। 2 इधर से निकाल लिया, 29 इधर से निकाल लिया, 29 दूनी 58, यानी इसका वर्गमूल कितना निकल के आ गया 58। इसका 58 यानी ऑप्शन डी सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे 62, 64 और 52 और 58, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न नंबर 5, परमेय संख्या 13/15 का घन होगा। घन का मतलब होता है घात 3 और वर्ग का होगा, वर्ग पूछता तो वर्ग का मतलब होता है घात 2। दोनों चीज ध्यान दीजिए, घन और वर्ग। घन मूल और वर्गमूल। मूल शब्द आ गया तो उसका वर्गमूल निकालेंगे और घनमूल शब्द आ गया तो खंड करके 3-3 के जोड़े बनाएंगे, प्रत्येक जोड़े में से एक एक निकालेंगे। लेकिन ना तो वर्गमूल पूछा है उसने, ना घनमूल पूछा है, केवल घन कहने के लिए कह रहा है कि घन कितना होगा। तो घन का मतलब ये है 13/15 की घात 3, यानी ये घात 13 पर भी है और 15 पर भी है। तो 13 की घात 3, 15 की घात 3, 13 को 3 बार लिख लेंगे, 13 गुणा 13 गुणा 13, 15 को भी 3 बार लिख लेंगे, 15 गुणा 15 गुणा 15, इसका गुणा करेंगे तो 2197 बटे 3375। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ये है 2197 बटे 3375, ऑप्शन बी 182 बटे 240, ऑप्शन सी 182 बटे 240, ऑप्शन डी 3197 बटे 3375। अब इसका ऑप्शन आ रहा है हमारा 2197 बटे 3375, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इन पांचों प्रश्नों को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और पांचों प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है।